Hello everyone, welcome back to our YouTube channel where we break the complex AI concept into a very simple everyday language. So in this lecture, we will be learning about one of the types of attention mechanism, that is multiplicative attention mechanism. So in this lecture, there will be no maths, only intuition, logic, and some real life examples will be given to you. बहुत ही सिंपल वे में आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अब ये एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जो कि तुम्हें सिखाता है कि यू ओनली नीड टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो मैटर करते हैं तुम्हारे लिए, जो इम्पॉर्टेंट है, बस उसी पे फोकस करो. ये मॉडल को भी वही सिखाता है, और बाकी की चीज़ों को इग्नोर करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन पे फोकस करो. सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है कि बस उन्हीं लोगों के साथ रहो जिनके साथ तुम्हारा बेस्ट मैच है. ठीक है, यही है जो बेस्ट मैच है जिनके साथ तुम्हारा, वही तुम्हें हेल्प करेंगे टू रीच हाई. ठीक है, और टू गिव द बेस्ट और एफिशिएंट आउटपुट. मॉडल को भी यही सिखाता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म को डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली कंपेयर करता है. इट विल डायरेक्टली कंपेयर करेगा सबको. ठीक है, और जो बेस्ट मैच है टू गिव द बेस्ट आउटपुट, उस पर फोकस करेगा. एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता था, 1 बाय 1 चेक करता था. ठीक है, कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद में स्कोर असाइन करता था उसको. ठीक है, तो पहले एडिटिव इन्वर्स जो एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म है, वो तुम्हारा पहले सोच रहा था, उसके बाद में स्कोर असाइन करता था, 1 बाय 1 करता था. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है, डायरेक्टली कंपेयर करता है एंड एट असाइन द स्कोर. जो जितना ज़्यादा बेस्ट मैच होगा वो उतना रिलेवेंट होगा टू गिव द आउटपुट. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल कि तुम्हें शूज़ खरीदने हैं. ठीक है, तो तुमने क्या किया, वेबसाइट पे तुमने शूज़ सर्च किए. ठीक है, अब वेबसाइट्स पे बहुत सारे शूज़ हैं. ठीक है, तुमने अपनी प्रेफरेंस डाली, यू नीड ब्लैक स्नीकर्स. ठीक है, अब वेबसाइट ने ये डायरेक्टली कंपेयर किया तुम्हारे प्रेफरेंस से कि ब्लैक होने चाहिए, स्नीकर्स होने चाहिए. ठीक है, और ये क्या करेगा, वही शूज़ तुम्हें दिखाएगा जो कि ब्लैक है और स्नीकर्स है. डायरेक्टली कंपेयर किया, डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर्स का, जो तुम्हारे फीचर्स हैं उनका और जो इनके पास शूज़ हैं उनका. जो बेस्ट मैच था ब्लैक स्नीकर्स, वो तुम्हें दिखेंगे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोसेस तुम्हारी फास्ट हो गई, तुम शॉपिंग फास्ट कर पाओगे. तुम्हें पूरा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ मैं ब्लैक ढूंढूँ, कहाँ ब्लैक स्नीकर्स ढूंढूँ, मैं ब्लैक स्नीकर्स आ जाए. तुमने अपनी प्रेफरेंस डाली ब्लैक स्नीकर्स, तो उससे रिलेटेड और उससे रिलेवेंट जितने भी ऑप्शंस थे वेबसाइट के पास, जितने भी शूज़ अवेलेबल थे विच आर ब्लैक एंड स्नीकर्स, वो तुम्हें दिखा दिया उन्होंने. ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म को इफ़ वी कंपेयर विद एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म, तो ये बहुत फास्ट है. जबकि एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है, 1 बाय 1 चेक करता था, ये डायरेक्टली कंपेयर करता है. तो ये फास्टर हुआ और वो थोड़ा स्लो है. ठीक है, ये क्या है, बहुत लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत सही है, वेयर एज एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म में बहुत टाइम लग जाएगा. ये न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ नहीं करता टू असाइन द स्कोर. डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, बेस्ट फिट है उसको ले लिया, अदरवाइज इग्नोर कर दिया. ये क्या करता है, कौन सा इनपुट, कौन सा वेक्टर इम्पॉर्टेंट है टू गिव द आउटपुट, उसके लिए ये स्कोर असाइन करता था, ट्रेन करता था यूजिंग दिस न्यूरल नेटवर्क. लेकिन अब मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म में देयर इज़ वन लिमिटेशन. तो अब देखो क्या लिमिटेशन हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म में. पहले इसको समझो, ये करता है डॉट प्रोडक्ट, 2 वेक्टर को प्रोडक्ट करेगा. अब मान लो कोई 2
वेक्टर है, इसकी वैल्यू बहुत लार्ज है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो डोंट यू थिंक कि इट विल लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसको भी इंसान ने इम्प्रूव कर दिया बाय यूजिंग स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो प्रॉब्लम थी इसको भी इनने रिमूव कर दी बाय यूजिंग स्केल डॉट प्रोडक्ट, जिसमें जितने भी वेक्टर्स की वैल्यू है उनको स्केल डाउन कर दिया एक रेंज में, जिससे कि जो इंस्टेबिलिटी है वो रिमूव हो गई। ठीक है, अब मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ जिससे तुम्हें एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म और मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, HR है, रिक्रूट करने के लिए आई है फॉर अ कंपनी। ठीक है, तो लेट सपोज कि 10 स्टूडेंट्स आर देयर सिटिंग आउटसाइड टू गिव द इंटरव्यू। अब HR दो तरह की, एक है तुम्हारी एडिटिव HR है, ठीक है, एक तुम्हारी है मल्टीप्लिकेटिव HR। ठीक है, अब ये 10 लोग बैठे हैं कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए अपना अपना रेज्यूमे लेकर। ठीक है, अब देखो एडिटिव HR क्या करेगी, जो ये एडिटिव HR है ये क्या करेगी, 1 बाय 1 बुलाएगी, इंटरव्यू लेगी, चेक करेगी, स्कोर देगी। ठीक है, चेक में आ जाएगा तो मैं इवैल्यूएट करेगी, इंटरव्यू लेगी, उसके बाद इवैल्यूएट करेगी, स्कोर देगी, और उसके बाद में शी विल डिसाइड कि हु इज़ द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब और फॉर दिस पोजीशन। ओके, मल्टीप्लिकेटिव HR, जी मल्टीप्लिकेटिव HR है, ये क्या करेगी, ये 10 लोगों को बुलाएगी एक साथ। ये HR बैठी है यहाँ पे, सबसे पहले बोलेगी कि इट विल डायरेक्टली कंपेयर, सबका 1 बाय 1 सबका इंटरव्यू नहीं लेगी, इट विल डायरेक्टली कंपेयर देम कि किसने डीप लर्निंग पढ़ रखी है। तो मान लो सपोज़ कि ये 5 लोगों ने पढ़ रखी है डीप लर्निंग, तो ये बोलेगी ठीक है बाकी भाग जाओ, काम की ही नहीं है मेरे। ठीक है, फर्स्ट इसने मैच किया डीप लर्निंग, इसके बाद में इन 5 से पूछा अब किसने जेने पढ़ रखा है, एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर, सेल्फ अटेंशन, किसने पढ़ रखा है। तो इसमें से लेट सपोज कि ये 3 लोगों ने बोला, फिर ये क्या बोलेगी, ठीक है तुम भाग जाओ, तुम 3 लोग आ जाओ। ठीक है, बस अब 3 को रिक्रूट करके ये HR चली जाएगी। कितना फास्ट था, कितना एफिशिएंट था, कितना टाइम सेव किया इसने। भाई इसको जो चाहिए टू फिट फॉर हिज और हर कंपनी, उन बच्चों को इसने ले लिया, उन स्टूडेंट्स को इसने ले लिया। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग और इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरव्यू 1 बाय 1 सबका इंटरव्यू लेने के बाद स्कोर करके और फिर डिसाइड करना, इट वाज वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसने डायरेक्टली जो भी इसके फीचर्स थे डायरेक्टली कंपेयर किया, इसने बेस्ट जो फिट था फॉर दिस और हर कंपनी इसने चूज़ कर लिया। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव तुम्हारा अटेंशन मैकेनिज्म है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। देखो पहले तो तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसलेशन के लिए काम में आता है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है, बहुत सही है भाई, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है टू गिव द आउटपुट पता होना चाहिए मॉडल को, तो ये हेल्प करता है। टेक्स्ट समराइजेशन के लिए, अब इतनी बड़ी कहानी को एक पैराग्राफ में जब समराइज़ करना है तो मॉडल को पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा जो फ्रेज़ है स्टोरी का या फिर कोई भी आर्टिकल को समराइज़ करना है, किसी को भी कौन सा फ्रेज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि समरी में डालना है और बाकी को इग्नोर करना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है। इमेज कैप्शन, अब तुम एक इमेज अपनी देते हो, अब इमेज कैप्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अपनी इंस्टा पे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो अपनी इमेज देते हैं और बोलते हैं कि जस्ट गिव द बेस्ट फिट कैप्शन फॉर दिस इमेज।
अब वो मॉडल क्या करता है, कोई भी मॉडल या फिर कोई किसी भी मॉडल से तो कैप्शन निकलवा रही हूँ, वो क्या करेगा, उस इमेज को देखेगा और बेस्ट फिट कैप्शन देगा। अरे भाई इतना अच्छा कैप्शन तो तुम भी नहीं सोच पाते, तुम भी इतने बेस्ट ऑप्शंस देगा, तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो विच वन टू चूज़। तो ये बहुत बड़े कैप्शन देता है। अब देखो, अब फोटो में तो पीछे बॉटल भी है, पीछे झाड़ू भी पड़ी है, ठीक है, पीछे टेबल भी है, बहुत सारी चीज़ें, बट कैसे ये फोकस कर लेता है जो मेन जो कैरेक्टर या फिर मेन जो थिंग है जिसके ऊपर कैप्शन लिखना है। तुम तो सिर्फ इमेज देते हो और तुमने सिर्फ कैप्शन मांगा है, कैसे वो बेस्ट फिट कैप्शन दे देता है। इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर तुम्हें थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल हुई, इफ़ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एडिटिव अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, सो subscribe my channel and do like this video. Thank you everyone. Let's see you in the next video.